हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सभी को पता है कि आपका जो सीईटी 12th लेवल यानी 10+2 का आपका जो एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुका है। आपका एग्जाम 4 और 5 फरवरी को होना है, ठीक है। तो ऐसे में हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि स्टडी लट पे आपको सीईटी की इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर व आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी लट को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि स्टडी लट पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर आपको डेली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आगे भी हम आपको करवाएंगे और आपको हर सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर और आपका यहाँ पे इंडिया जी के, राजस्थान जी के, करंट अफेयर, यानी इन जो आपके 8-9 सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ठीक है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और क्लास आपको कैसी लगी। और काफी सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी हमें पीडीएफ और जो नोट्स है, ठीक है, हमें जो पीडीएफ और जो नोट्स है वो कहाँ पे मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ और नोट्स लेने हैं, अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पीडीएफ प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि दुर्मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि दुर्मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है। एक तो तेजाजी, एक है पाबूजी, एक है गोगाजी, एक है रामदेव जी। तो हमें क्या बताना है कि दुर्मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गोगाजी से संबंधित है, ठीक है। जो दुर्मेड़ी है वो किससे संबंधित हो जाएगी, गोगाजी से। और गोगाजी का जन्म कहाँ पे हुआ, ददरेवा। ददरेवा कहाँ पे है, ददरेवा चूरू के अंदर, चूरू, ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। और अगर आपको पूछ ले बाबूजी का कहाँ पे हुआ जन्म, तब आपको बताना है कोल्लूमंड, कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर, कोल्लूमंड जोधपुर बाबूजी का जन्म हुआ, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ, तब आपको बताना है करनाल, नागौर के अंदर, ठीक है। ये तीनों ये जो लोक देवता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो इन तीनों को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि लीलटास के लेखक कौन है, बताओ। बताओ भाई, लीलटास के लेखक कौन है। कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देथा, नरोत्तम दास। तो जल्दी से बताइए लीलटास के लेखक कौन है। तो देखो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लीलटास के लेखक हो जाएंगे आपके कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। लीलटास के लेखक कौन हो जाएंगे, कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। अगर आपको पूछ ले कि लीलटास पक्षी होता है, ठीक है, एक क्या होता है लीलटास पक्षी भी होता है, उसका दिखना किस दिन शुभ माना जाता है। तो देखो उसका दिखना है वो दशहरे के ऊपर शुभ माना जाता है, दशहरा, ठीक है, दशहरे के ऊपर उसका दिखना शुभ माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि लाछा गोजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाछा गोजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है, बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप सकता है, ठीक है। तेजाजी से संबंधित है, गोगाजी से संबंधित है, पाबूजी से संबंधित है या फिर रामदेव जी से संबंधित है। तो देखो जो लाछा गोजरी की जो छतरी है वो तेजाजी से संबंधित है, तेजाजी से संबंधित, ठीक है। और तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, करनाल नागौर के अंदर। और अगर आपको यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तब आपको बताना है पर्वतसर, पर्वतसर नागौर, ठीक है। मुख्य तीर्थ स्थल तो पर्वतसर है। और अगर आपको पूछ ले कि जन्म कहाँ पे हुआ, तब आपको यहाँ पे क्या बताना है, करनाल के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है, बताओ भाई। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है, जल्दी से बताओ। माउंट आबू को कहा है, भीलवाड़ा कहा है, उदयपुर को कहा है या फिर सिरोही को कहा है। तो देखो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी माउंट आबू को कहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को है, बताओ भाई। मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को है, गोगाजी को है, पाबूजी को है, रामदेव जी को है या फिर पाबूजी को है। तो देखो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पाबूजी को है, ठीक है। मारवाड़ में ऊंटों का लाने का जो श्रेय वो पाबूजी को है। और ऊंटों का जो देवता है, ठीक है, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि ऊंटों के, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। आपको पूछा जा सकता है कि ऊंटों के देवता, एक सेकेंड, हाँ, ऊंटों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है। तो इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें भी आपका पाबूजी हो जाएगा, ठीक है। पाबूजी को ऊंटों का लाने का श्रेय प्लस पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बताया चला गया, ऐसा नहीं है, एकदम विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला देखिए कि जाखम परियोजना, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, बताओ भाई। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। प्रतापगढ़ कौन सा है? प्रतापगढ़ आपका नवीनतम जिला भी है, ठीक है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, ठीक है। अगला देखिए, और ये आपका जो कोटा है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कोटा संभाग है ना, ठीक है, कोटा संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सबसे जो ज्यादा नदियां है वो कोटा संभाग के अंदर है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताओ भाई। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा स्थापना की गई, ठीक है, या फिर स्थापित किया गया, रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी कहां से संबंधित है? रामदेवरा से संबंधित है, ठीक है, यह भी ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, बताओ भाई। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी और जसनाती मावजी या फिर दादू दयाल। तो इसमें आपका हो जाएगा जसनाथ जी, ठीक है, ठीक है। जसनाथी जो संप्रदाय है उनके जो प्रवर्तक है वो जसनाथ जी हो जाएंगे, ठीक है। और इनका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? कत्र कते यासर, ठीक है, कत्रियासर या फिर कतियासर, ऐसा एक आपका नाम है, ठीक है। वो कहाँ पे है? वो आपका बीकानेर जिले के अंदर है, ठीक है। और जो आपका विश्नोई संप्रदाय है उनके प्रवर्तक हो जाएंगे आपके जाम्बोज जी, ठीक है। और जसनाथी के हो जाएंगे आपके जसनाथ जी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि धन्ना किसके किसके शिष्य थे, बताओ भाई। धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर के, रामानंद के, पिपा के, या फिर दो बार आपके कबीर ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, रामानंद के थे, ठीक है। धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का। तो इसमें आपका हो जाएगा खरीफ की फसल आपकी गेहूं नहीं है, ठीक है। गेहूं है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है, याद रखना। ये आपकी कौन सी फसल है गुरुजी? ये आपकी रब्बी की फसल है, ये आपकी रब्बी की फसल है। और आपकी ये जो तीनों है ये आपकी खरीफ की हो जाएगी। और खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है? बाजरा, बाजरा। और रब्बी की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं, ठीक है, यह भी ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली जो होली है, ठीक है, वो कहाँ पर खेली जाती है, बताओ भाई। इंपॉर्टेंट है लठमार होली। तो एक तो श्री महावीर जी, एक है सालासर, एक है पुष्कर, एक है केला देव। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा श्री महावीर जी के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सालासर में बालाजी का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, सालासर बालाजी प्रसिद्ध है, ठीक है। एक जो दाढ़ी वाले बालाजी है वो सालासर बालाजी के प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये मंदिर कहाँ पे है सालासर बालाजी का? ये आपके चूरू के अंदर है, ठीक है, चूरू की तहसील सुजानगढ़ के अंदर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बूंदी में कजरी तीज का पवन किस पूर्व में मनाया जाता है, बताओ। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बूंदी में जो कजली तीज है, ठीक है, वो किस माह में मनाई जाती है? सावन, फागण, चैत, भादवा। तो देखो भादवे के अंदर मनाई जाती है, ठीक है, कजली तीज है वो बूंदी के अंदर भादवे, भाद्रपद में, ठीक है, भाद्रपद माह के अंदर मनाई जाती है। और गोगा जी का जो मेला है, ठीक है, गोगा जी का जो मेला है जिसे हम क्या बोलते हैं, गोगा बोलते हैं, वो भी किस महीने में आता है? भाद्रपद में आता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। और अगर आपको पूछ ले कि जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे, तब आपको बताना है भरतपुर के अंदर, ठीक है, भरतपुर के अंदर। और अगर आपको पूछ ले काजरी कहाँ पे है, काजरी कहाँ पे है, काजरी आपकी कहाँ पे है? काजरी आपकी है जोधपुर के अंदर, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है कि खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है, बताओ भाई। ये भी स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है? सीकर, अजमेर, चूरू, बीकानेर। तो खाटू श्याम जी का मेला हो जाएगा आपका सीकर के अंदर, सीकर, रिंगस, ठीक है, रिंगस के अंदर लगता है, ठीक है, सीकर के अंदर। और जो
जैन माता का मेला है वो भी सीकर रेवासा के अंदर लगता है, सीकर के अंदर भी वो मेला लगता है, ठीक है। और सालासर जो बालाजी का मंदिर है वो आपका चूरू के अंदर हो जाएगा, पुष्कर आपका हो जाएगा अजमेर के अंदर, और देशनोक मंदिर आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, बताओ भाई। जीवाश्म उद्यान जैसलमेर, सॉरी नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो इसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर। और राजस्थान का सुसुप्तम जिला है वो भी आपका जैसलमेर है, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताओ भाई। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अभी नेहरी, गोपाल कोटिया, नाथूलाल जैन या फिर नयनूराम शर्मा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नयनू रू, ये थोड़ा सा नाम गलत लिख लिया है, ठीक है। नयनू ऐसा लिखा जाएगा आपका, नयनू राम शर्मा, ठीक है। नयनू राम शर्मा ने की, एक सेकेंड, नयनू राम शर्मा ने की, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, बताओ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला कौन सा मेला है? पुष्कर का मेला, बणेश्वर का मेला, कपिल मुनि का मेला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बणेश्वर मेला। बणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला है, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है ये भी आपको पूछा जा सकता है, तब आपको बताना है डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर लगता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि कसुमल कौन से रंग का होता है, बताओ भाई। कसुमल कौन से रंग का होता है? लाल, काला, सफेद, हरा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी लाल रंग का होता है, कसुमल लाल रंग का होता है। अगला देखिए, अगला है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेछवा, पिपराड़ी, खंडेला, खुड़, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? खंडेला हो जाएगा, खंडेला। खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है? गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है, बताओ भाई। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है? नाक, कान, हाथ, सिर, तो देखो आभूषण से संबंधित आपने बोला था कि सर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में आभूषण संबंधित क्वेश्चन 2 पूछे गए थे ग्रेजुएशन लेवल में, तो आपके 12th लेवल है उसमें भी आपका एक क्वेश्चन तो शायद पक्का आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो आपके पक्के आएंगे। तो बोरला आभूषण वो आपका कहाँ का हो जाएगा? बोरला आभूषण आपका हो जाएगा सिर का। और एक आपका जो मेमंद है, मेमंद आभूषण भी आपका सिर का हो जाएगा। और आपका जो गला है, ठीक है, गले का हो जाएगा आपका हार, ठीक है। गले का आभूषण कौन सा हो जाएगा? हार हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला देखिए, और झुमका आपका हो जाएगा कान का, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांतों के बीच से सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप, बारी, बोरला, दामाण, तो देखो जो दांतों के बीच जो 2 दांत होते हैं ना, ठीक है, जो 2 दांतों के बीच जो चूंप गड़वाते हैं, ठीक है, या फिर जड़वाना है, ठीक है, एक चूंप कील की होती है, ठीक है, वो चूंप होती है, क्या होती है? चूंप। सोने की जो कील जड़वाते हैं उसे क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं, ठीक है। सोने की कील जड़वाने को चूंप कहते हैं। अगला देखिए, अगला है कि थेवकला किस जिले से संबंधित है? थेवकला प्रतापगढ़, चूरू, उदयपुर, झालावाड़, तो थेवकला आपकी हो जाएगी प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की। थेवकला कौन से जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। और आपको पूछ ले उस्ता कला, उस्ता कला कहाँ की है, तब आपको बताना है बीकानेर की, उस्ता कला आपकी बीकानेर की हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, तो यहाँ पे आपके लगभग हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अभी आपको कमेंट करके बता देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी अभी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट, धन्यवाद, थैंक यू।